आर्मी और सिविल सर्विसेज अकेडमी की स्थापना की, जहां युवाओं थल सेना, वायुसेना, नौसेना, अर्धसेना और पुलिस सेवाओं में भर्ती के लिए प्रशिक्षण दिया जाता है। आप खेलो इंडिया स्मॉल सेल अचीवमेंट अवार्ड की यह पहल राष्ट्र के विकास और प्रगति में पूर्व सैनिकों के निरंतर योगदान को सम्मानित करने के प्रति भारतीय सेना की अटूट प्रतिबद्धता को स्थापित करती है। लीडर सज्जनों, आज पहल रोड की छटा निकाली गई। आप सभी दर्शकों का राष्ट्र प्रेम इसमें नई ऊर्जा, नए उत्साह के इंद्रधनुषी रंग, एक अनुशासित परेड ग्राउंड की तरह एक नए परिवेश में पहल रोड तिरंगे के 3 रंगों से आच्छादित है, जहां आप देखेंगे कुछ ही पलों में विभिन्न मैकेनाइज्ड कॉलम और मार्चिंग दस्ते अपने शौर्य की छटा बिखेरते नजर आएंगे। इस प्रकार युद्ध क्षेत्र में युद्ध का अनावरण होता है। सबसे पहले हमारे टोही दस्तों द्वारा दुश्मन की जानकारी ली जाती है और उसके बाद इस प्रकार हमारे कॉम्बैट कॉलम्स दुश्मन को नेस्तो नाबूद करते हैं। सामने शान से लहराता तिरंगा हर भारतीय की गरिमा का प्रतीक। आपसे आग्रह, अपना ध्यान सलामी मंच के बाईं ओर ले जाएं। आप देख सकते हैं परेड कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल हरविंदर सिंह पांद्रा सेना मेडल, चीफ ऑफ स्टाफ दक्षिण पश्चिमी कमान सलामी मंच की ओर अग्रसर। राष्ट्रीय रक्षा अकादमी खड़गवासला तथा भारतीय सैन्य अकादमी देहरादून के पूर्व छात्र जन बांद्रा 9 जून 1990 को कोड ऑफ सिग्नल्स में कमीशन प्राप्त किया। आईआईटी कानपुर से एमटेक की डिग्री के अलावा आपने डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज, हाई कमांड कोर्स मऊ तथा राष्ट्रीय रक्षा कॉलेज नई दिल्ली में भी प्रशिक्षण प्राप्त किया है। 3 दशकों से अधिक के अपने गौरवशाली सैन्य जीवन में आपने कई प्रतिष्ठित पदों पर अपनी सेवाएं दी। मिलिट्री कॉलेज ऑफ टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग मऊ तथा इंडियन मिलिट्री एकेडमी में प्रशिक्षण के अलावा आपने पश्चिमी सीमाओं पर इन्फेंट्री डिवीजन, सिग्नल रेजिमेंट, इन्फेंट्री ब्रिगेड एवं इन्फेंट्री डिवीजनों का कुशल नेतृत्व किया। विभिन्न महत्वपूर्ण स्टाफ पदों के अलावा आपने विदेशों में भी सेवा करते हुए भारत का नाम रोशन किया है। जनरल ऑफिसर 1 जुलाई 2024 से दक्षिण पश्चिमी कमान के मुख्यालय के चीफ ऑफ स्टाफ के पद पर तैनात है। और अब परेड सेकंड इन कमांड मेजर जनरल रोहित मेहरोत्रा, जनरल ऑफिसर कमांडिंग 61 सब एरिया अग्रसर हैं। आपने नेशनल डिफेंस अकादमी खड़गवासला तथा इंडियन मिलिट्री अकादमी देहरादून से प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद दिसंबर 1993 में अपने पिता की रेजिमेंट सेंट्रल इंडियन परेड सेकंड इन कमांड के बाद मंच की ओर अग्रसर हमारे प्रेरणा पुंज वीरता पुरस्कारों का विजेताओं का दस्ता। सबसे आगे युद्धकाल के सर्वोच्च वीरता पुरस्कार से सम्मानित सूबेदार मेजर ऑनरेरी कैप्टन योगेंद्र सिंह यादव परमवीर चक्र, सूबेदार मेजर संजय कुमार परमवीर चक्र। बर्फीली उन चट्टानों पर जो शोला बनकर चढ़ते गए, जिस्मों के घाव नहीं देखे, बस आगे आगे बढ़ते गए। परमवीर चक्र विजेताओं के बाद अशोक चक्र विजेताओं का दस्ता मंच की ओर बढ़ता हुआ। अशोक चक्र भारत का सर्वोच्च शांतिकालीन वीरता पुरस्कार। इसमें शामिल है मेजर जनरल C.A. पिथावाला अशोक चक्र विशिष्ट सेवा मेडल सेवानिवृत्त, कर्नल जसवीर सिंह रैना अशोक चक्र सेवानिवृत्त और कर्नल D. श्री राम कुमार अशोक चक्र। और अब हमारे सबसे वरिष्ठ वीरता पुरस्कार विजेताओं का दस्ता। इतिहास के स्वर्णिम पन्नों में अंकित इनकी शौर्य गाथाएं हम सबके लिए प्रेरणा स्रोत हैं। मंच की ओर अग्रसर ब्रिगेडियर विजय कुमार बेरी महावीर चक्र सेवानिवृत्त,
ब्रिगेडियर आरपी सिंह कीर्ति चक्र सेवानिवृत्त और हवलदार दिकेंद्र कुमार महावीर चक्र सेना मेडल सेवानिवृत्त। और अब अगला दस्ता ऑपरेशन सिंदूर में देश का नाम रोशन करने वाले वीर चक्र विजेताओं का, जिनकी उपस्थिति ये उद्घोष है कि भारतीय शौर्य परंपरा एक नए संकल्प के साथ जागृत है। इसमें शामिल हैं कर्नल कुशांक लांबा वीर चक्र, लेफ्टिनेंट कर्नल सुशील बिष्ट वीर चक्र तथा नायब सूबेदार सतीश कुमार वीर चक्र। Marking a moment of special significance, playing the tunes of Rato Chandra Surya, Jangi Nishan Hamro. Coming before you is the Diwali Nepal Army Band. Music is Nepal Army Band. with melody. Nepal Army Band. Legacy of battle between Nepal and India. Nepal Led by Technical Major Army Band. Kartik. लेडीज भी है ना, तो लेडीज भी संभाल नेपाल लेडीज। ये हॉर्स है, कैवलरी कैवलरी होती है, कैवलरी कैवलरी कैवलरी। सब नहीं चल देखना नहीं ना अफसर पूरी इसलिए देखेंगे ना, वहाँ पे सलूट दे रहे हो। अच्छा सलूट दे रहे हैं। स्वदेश की पुकार पर, स्वदेश की गुहार पर डटे हुए हैं दम भरे स्वदेश धर्म कर्तव्य पर। अरे भारतीय सेना के लिए, बढ़े भारतीय सेना के एक शूर। सीट में जा रहे हैं। स्वाभिमान और देशमान एक के सीट में लिए झंडे। निकल पड़े हैं भारतीय सेना के वीर, विकास तुंग सेना के लिए कि देश रक्षा के लिए, देश के विकास के लिए आदर्श वाक्य एक लाइन पर बिल्कुल यू क्या है? बिजनेस बॉल की श्रृंखला में सबसे पहला सफाई। दस्ता मंच के अफसर हाई सफाई नंबर की पैथर की। एडवांस ट्रेनिंग यानी कोर दस्ता। हाँ। नेतृत्व 22 गार्ड के सूबेदार प्रदीप सिंह द्वारा। युद्ध में लड़ाकू दस्तों की आंख और कान कहा जाने वाला ये वाहन 7.62 मिलीमीटर मीडियम मशीन गन एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल से सुसज्जित है। इसमें नॉन काइनेटिक इंटरसेप्टर काउंटर यूएस खाल भी लगा है, जो 2 किलोमीटर तक ड्रोन को बाधित करने की क्षमता रखता है और साथ ही दुश्मन की जानकारी भी प्रदान करता है। युद्ध भूमि में बनकर भीष्म सा अटल, लोहे का वक्ष स्टील का संकल्प बना। युद्ध काल हो या सीमाओं का मैदान, हर शत्रु को भस्म करे, यह है भीष्म टैंक महान। जी हाँ, आपके सामने भारतीय सेना का सबसे महत्वपूर्ण टेक्निकल एडवांस टैंक परेड में बड़े शान से अग्रसर T90 भीष्म टैंक, नेतृत्व 72 आमद ब्रजमन के लेफ्टिनेंट मुकेश बेनीवाल के हाथों में। तीसरी पीढ़ी पर यह टैंक 125 mm स्मूथ बोर गन से लैस है, जो अब भारत माँ की सीमाओं की शान है, क्योंकि देश की रणनीतिक क्षमताओं और आत्मनिर्भरता को बढ़ा रहा है। ये 4 प्रकार का गोला बारूद डाल सकता है। ये 5 किलोमीटर की दूरी पर मेन गन से मिसाइल डालने की क्षमता रखता है। रात में ही प्रभावी ढंग से दुश्मन को नष्ट करने में सक्षम एक्सप्लोसिव रिएक्टिव आर्मर पैनल से लैस 40 टन का ये घातक टैंक 7 किलोमीटर की लंबाई की रफ्तार से पकड़ता है। अगला दस्ता मुख्य युद्ध टैंक है, जिसका नेतृत्व 43 आमद ब्रजमन के मेजर अमन तथा नायब मिसालदार प्रतीक एन द्वारा। 120 मिलीमीटर की मुख्य राइफल है, 12.7 मिलीमीटर एंटी एयरक्राफ्ट मशीन गन, 7.62 मिलीमीटर कोएक्सियल मशीन गन इसे प्रबल प्रहार में सक्षम बनाती है। 70 किलोमीटर प्रति घंटे की अधिकतम रफ्तार, 40 किलोमीटर प्रति घंटे की क्रॉस कंट्री गति से हर दुर्गम इलाके को पार करने में सक्षम है। आत्मनिर्भरता के तहत निर्मित इसका आर्मर पियर्सिंग एम्यूनिशन किसी भी टैंक के कवच को फेंकने में पूरी तरह से सक्षम है। जनरल Coming टैंक up next, infantry combat vehicle BMP Sarah, capable of operating effectively in all battlefield terrains of desert, mountainous regions, and high altitude that can carry 10 fully equipped soldiers, led by
infantry. It has 360 sight for panoramic view along with a laser range finder and loitering munition system, also known as CAS. It is a high mobility combat vehicle with potent armament and state-of-the-art night fighting capability, which makes it capable of destroying enemy targets up to a distance of 4 kilometers at night. Being an all-weather amphibious combat vehicle, BMP-2 is a battle ready for full spectrum of challenges and conflicts. अब आपके सामने सारी मंच की ओर बढ़ता हूं। ICV, PSP, हैं? नेतृत्व 70 मेकनाइज्ड इन्फेंट्री के कैप्टन अमित कुमार के हाथों में नामित एक टैंक विध्वंसक भारतीय नवाचार की शक्ति का परिचय है। तो दुश्मन के टैंक्स को नष्ट करने के साथ साथ सबसे पहले ये कौन सा है? एलिमेंट्स को दुश्मन के हमले से सुरक्षा प्रदान करता है और भारतीय सेना की एंटी टैंक क्षमता को मजबूत करता है। DRDO द्वारा विकसित 4 किलोमीटर की दूरी से दुश्मन के टैंक को ध्वस्त करने की क्षमता रखता है। Ladies and gentlemen, you are now witnessing the Shilpa weapon system of Indian Army's 140 Air Defence Regiment self-propelled, which was upgraded indigenously. It features an automatic anti-aircraft gun mount and is being led by Captain Viresh Happalli. It is effective against aerial targets up to 2,500 meters and ground targets up to 2,000 meters. Its rate of fire is 850 rounds per minute per barrel. ये है अपडेटेड शिल्पा के बाद पहुंच चुके ये है अपडेट सिल्का। हथियार अपडेट K9 130 नेतृत्व Upgraded रेजिमेंट के लेफ्टिनेंट राघवेंद्र आजाद हमारे सभी गश्तों को लंबी दूरी तक फायर सपोर्ट देने में सक्षम एक ऐसा सेल्फ प्रोपेल्ड गन सिस्टम जो मरुस्थल में भी 66 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकता है। इसमें 155 मिलीमीटर कार्बन कैलिबर ट्रैक कवरेज तोप लगाई गई है जो 40 किलोमीटर तक प्रहार कर सकती है। ये न्यूक्लियर तथा बायोलॉजिकल हमले में भी कार्य करने में पूरी तरह सक्षम है। और आपके सामने आ रहे हैं इन्फेंट्री के जवान। ये प्रगति ये इसके साथ नाइन आप देख सकते हैं रफ्त आपके सामने। इसका नेतृत्व